अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर, हमारा कैलकुलस का 9 चैप्टर चल रहा है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डिफरेंशियबिलिटी या अनसर्टेनिटी इन सम वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होगा, अगर फंक्शन टू वेरिएबल्स में है, ठीक है, या वैसे इस एक्सरसाइज में तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो टू वेरिएबल्स में ही है। ठीक है, टू वेरिएबल्स में अगर कोई भी फंक्शन है और किसी भी एक वेरिएबल में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो एज अ रिज़ल्ट फंक्शन भी चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है किसी भी प्लाट की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो अगर कोई बंदा इसको मैयर करता है कि इसकी टोटल जो एरिया है वो कितना है, एरिया कैसे आएगा, लंबाई को चौड़ाई से ज़रब देने से। ठीक है, अब कोई लंबाई और चौड़ाई को मैयर करता है, हो सकता है एक शख्स ने मैयर की तो 10 मीटर आया, दूसरे शख्स ने मैयर की तो 10.1 आया। ठीक है, तीसरे शख्स ने मैयर किया तो 9.9 वैल्यू आई इसकी लेंथ की। ठीक, तो मुख्तलिफ लोग अगर इसकी मेजरमेंट करें तो एक रेयर सी चेंज आ सकती है। अब इसी तरीके से लंबाई और चौड़ाई में अगर रेयर सी चेंज आए तो एज आ रिज़ल्ट जब आप इस लंबाई को इसकी चौड़ाई के साथ ज़रब देंगे तो एज आ रिज़ल्ट एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ कहती है कि अगर किसी एक वेरिएबल में अनसर्टनिटी आ जाए, अनसर्टनिटी कहते हैं बेयकीनी को, ठीक है, उसमें एरर को, तो एज आ रिज़ल्ट उसके एरिया में भी कोई ना कोई अनसर्टनिटी ज़रूर आएगी। तो वो अनसर्टनिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंशियल कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या होता है, हमारे पास ये फार्मूला होता है, बस आपने इस फार्मूले पे फोकस करना है कि अगर एक ही जगह ए, तो अब एरिया है ना तो एरिया यूज़ कर लिया, अगर वॉल्यूम होगा तो हम इसकी जगह वी यूज़ कर लेंगे, या कोई भी और फंक्शन होगा तो उसकी जगह पे एफ़ यूज़ कर लेंगे। तो डी एफ़ हमारे पास क्या मतलब है कि एफ़ में क्या चेंज आएगी। अब एफ़ हमारे पास फंक्शन है एक्स और वाई का। ठीक है, तो अब एफ़ में आने वाली तमाम चेंजेस डिपेंड करती हैं एक्स और वाई पर। जो एक्स में चेंज होगी या जो वाई में चेंज होगी उसी के मुताबिक फंक्शन में भी चेंज आएगी। तो हम देखेंगे कि हम फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, और फिर उसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फंक्शन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई और उसको डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट टोटल चेंज इन एरिया आ जाएगा। ये अपने फार्मूला याद रखना है, बस बाकी चीज़ें तो वेरी सिंपल है, और फिर हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 50 to 60% कह लें या 60 to 80% चांसेस होते हैं कि इस एक्सरसाइज में से एक जुज़ लाजमी पेपर में आ जाता है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ कार पार्क के 60 फीट बाय 140 फीट, यानी उसकी चौड़ाई 160 फुट है और लंबाई 140 फुट है। इफ ईच ऑफ द मेजरमेंट इज अनसर्टन बाय 3 इंचेस, ऐसा हो सकता है 12 इंचेस मिलें तो 1 फुट बनता है। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ नापने वालों ने अगर नापा तो ऐसा हो सकता है कि 3 इंचेस तक की गलती निकल सकती है। फाइंड द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द एरिया, तो इसके एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बेयकीनी हो सकती है। तो फ़र्ज़ कर लिया एक्स और वाई उसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। अब अनसर्टेनिटी किसके बराबर होती है, ये आपने फार्मूला लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और फिर इस फंक्शन का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे और फिर इन वैल्यूज़ को इस वैल्यू में पुट कर देंगे। अब एक्स दिया हुआ है 140 फुट है, वाई दिया हुआ है वो 60 फुट है, और डी एक्स क्या है, चेंज इन एक्स या अनसर्टेनिटी इन एक्स, वो कितनी दी हुई है, 3 इंच। अब लंबाई दी हुई है फुट में और अनसर्टेनिटी दी हुई है इंच में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी फुट में चेंज कर देंगे। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 1 इंच 1/12 फुट के बराबर होगा, तो ये भी फुट में चेंज होगी। फिर ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास टोटल एरिया का आंसर आ जाएगा कि एरिया में कितनी चेंज पैदा हो सकती है। ठीक, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम नहीं है बल्कि टोटल वॉल्यूम है, ये बहुत अहम बात है। ठीक है, तो आपके पास जैसे कोई भी एरर आ जाता है तो नया वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस उसका एरर या प्लस उसकी अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे अगर तो उन्होंने कहा कि आपने अनसर्टेनिटी इन एरिया मालूम करनी है तो सिर्फ आपने डी ए कैलकुलेट किया, लेकिन अगर आपके पास आ जाता है टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो फिर हम क्या करेंगे, वी प्लस डी वी करेंगे। ठीक है, यानी अनसर्टेनिटी मालूम करके उसको ओरिजिनल वॉल्यूम में पुट कर देंगे, तो एज अ रिजल्ट जो टोटल वॉल्यूम आएगा बाद में वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया किसका, एक सिलेंडर का, सिलेंड्रिकल ग्लास है और उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। ठीक है, जिस तरह से आपके पास शीशे का ग्लास होता है, तो बाज़ात ऐसे ग्लास होते हैं ना जिनकी मोटाई काफ़ी होती है, चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, और बाज़ात ऐसे ग्लास भी होते हैं जिनके यहाँ पे नीचे थोड़ा सा डिज़ाइन बना होता है और ये पैंदा थोड़ा सा काफ़ी चौड़ा होता है, ऐसे फूल सा बना होता है। ठीक है, अक्सर बहुत कॉमन है ये वाला गिलास। तो अब यहाँ पे ये भी थोड़ी सी मोटी मोटी दीवारें होती हैं, जैसे आमतौर पर मिल्क शेक वाली शॉप्स पे अगर जाके देखें या अगर हम घर में मग लेके आते हैं मिल्क शेक के लिए मुठ वाले, तो वो भी हमारे पास इसी शेप के होते हैं कि ये चीज़ उनकी काफ़ी मोटाई में होती है।
ठीक, अब यहाँ पे इसी शेप का आपके पास ये फिगर है और डायमेंशन हम उसके चेक करते हैं कैसी है। डायमेंशन ये है कि इंटरनल रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ आर। इंटरनल रेडियस का मतलब क्या है कि उसके अंदर से यहाँ तक का फासला है, ठीक, क्योंकि मोटाई ज़्यादा है तो उसका एक्सटर्नल रेडियस होगा उसके बैरूनी किनारे से अंदर तक का फासला, और ये होगा अंदरूनी किनारे से अंदर तक का फासला, ठीक है। और जो उसकी थिकनेस होगी शीशे की, वो उन दोनों का डिफरेंस होगा। फिर इनर डेप्थ ऑफ द सिलेंडर, इनर डेप्थ ऑफ द सिलेंडर फिर वही बात आ गई, क्योंकि अब ये बैरूनी लंबाई जब आप लेंगे तो उसमें ये डिज़ाइन वाला पोर्शन भी आ गया ये, तो ठीक है। तो इनर डेप्थ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्या चीज़ है आपके पास, द थिकनेस ऑफ द वॉल्स एंड द बॉटम ऑफ द ग्लासेस के, ठीक है, दीवारों की मोटाई और नीचे से जो पैंदे की मोटाई है ये के बराबर है। आपने क्या करना है, इसका टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, और एरिए को अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बेस के एरिए को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है। अब इसकी बेस क्योंकि सर्कुलर शेप की है तो बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर आ जाएगा और उसकी हाइट एच आ जाएगी, और इंटरनल रेडियस आर दिया हुआ था वो हमने पुट कर दिया। अब वॉल्यूम में जो चेंज आ रही है वो किसकी वजह से आएगी, या हाइट में चेंज की वजह से आएगी या रेडियस में चेंज की वजह से आएगी। तो दो वेरिएबल बनेंगे डी आर और डी एच। तो आपने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली, ठीक है। ये आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट की, ये वैल्यूज पुट आउट की, और दोनों में कितनी चेंज आ सकती है, यानी बैरूनी रदास में और अंदरूनी रेडियस में कितना फ़र्क होगा, वो उतना होगा जितनी दीवारों की मोटाई है और वो के बराबर दी हुई थी। इसी तरीके से हाइट, इंटरनल हाइट और एक्सटर्नल हाइट में कितना डिफरेंस है, जितनी थिकनेस है नीचे वाले पोर्शन की, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमने ये वैल्यूज़ पुट आउट की तो टोटल वॉल्यूम आपके पास कैलकुलेट हो गया। अब टोटल वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, और उसमें आपने ये चीज़ें ऐड कर दी। यहाँ पे डी भी आ गया, डी वी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक द गिलास, ठीक है। अब इसमें भी वी प्लस डी वी अभी नहीं गया, जस्ट ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ये इतना मटेरियल चाहिए, इतना रेडियस और इतनी हाइट चाहिए इसका बनाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, आ रेक्टेंगुलर सॉलिड हैज़ अ स्क्वायर एंड ऑफ द साइड स्क्वायर एंड है, यानी नीचे वाली लंबाई और चौड़ाई बराबर है और उसकी हाइट वाई है। इफ़ द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट विद इन 0.1 इंचज़, और इफ़ द एरर दैट में बी एक्सपेक्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होता है, बेस का एरिया और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ये फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने वही पार्शियल डेरिवेटिव लिए और यहाँ पर बताया हुआ था कि उसकी हाइट और विड्थ कितनी है, ये 10 इंचज़ और 20 इंचज़, ये देखें ये 10 इंचज़ और ये 20 इंचज़ दी हुई थी, और 0.1 इंच का इसका डी एक्स और डी वाई था, ठीक। दोनों चीज़ें इंचज़ में थी तो फुट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने ये इसका डी वी कैलकुलेट कर लिया, और दैट एरर हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम का। टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है तो फिर इसको वॉल्यूम में ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एरर इन द वॉल्यूम, तो वो डी वी होगा, और जस्ट हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज है पर परसेंटेज एरर, ये भी एक नई चीज़ है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी परसेंटेज से मुराद होती है 100 में से वो अमाउंट, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ को जब 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी परसेंटेज आ जाती है। तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ये आपके पास एक एरिया ऑफ एन इलिप्स है, तो इलिप्स के एरिया का फार्मूला पाई एक्स वाई होता है, ये आपने ज़बानी खुद से याद रखना है। जैसे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, सर्कल इलिप्स की ही एक स्पेशल शक्ल होती है जिसमें इसका माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों की लेंथ सेम होती है। ये आर होता है, ये भी आर होता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो जाता है। इलिप्स में बस थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ता है कि ये लेंथ एक्स के बराबर होती है और ये लेंथ वाई के बराबर होती है, तो जब दोनों को ज़रब देंगे तो एक्स वाई और पाई आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास वही फार्मूला आपने लिखा, वैल्यूज़ पुट आउट की और ये चीज़ें आ गई, ठीक है। अब परसेंटेज कितनी दी थी, 1% एरर था। 1% एरर का मतलब क्या है, 1/100। तो अगर लंबाई उसकी एक्स है तो x में कितने परसेंट एरर हो जाएगा, वो x/100 हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, x/100। किसी भी चीज़ का जितने परसेंट लेना हो आपने उसको 100 से डिवाइड करना है और उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज़ आपके पास ये डी ए आ गया, ठीक है। और डी ए की कैलकुलेशन के बाद आपके पास ये भी परसेंटेज में आपने निकाल ली, ये भी 2/100 था, 2a/100, ठीक है। तो एरिया 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/100 का मतलब है 2%, तो इसका मतलब है कि एरिया में कितनी चेंज आई है, 2% चेंज आई है।
नेक्स्ट है हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये देखो ये उसकी लंबाई और चौड़ाई है 6.03, तो 6.03 का क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी, 6 आएगी, ठीक, और उसका एरर कितना आ जाएगा 0.03। अब 7.96 है, तो आप इसको 7 लें और इसको 0.96 लें तो ये गलत बात है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका करीबी लेंगे, 7.96 के करीबी वैल्यू, तो इसके करीबी वैल्यू आएगी 8, तो 7.96 किसके बराबर आएगा फिर, 8 माइनस 0.04 के, तो इसका मतलब है कि इसमें एरर कितना होगा, -0.04 का, और वैल्यू कितनी होगी 8, ये चीज़, ठीक है। तो जब आप बड़ी वैल्यू लेते हैं तो एरर नेगेटिव में आ जाता है, जब आप छोटी वैल्यू लेते हैं तो एरर पॉजिटिव में आ जाता है, ये बस बात आपकी याद रखने वाली है। बाकी तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव आपने कैलकुलस सेकंड चैप्टर में बहुत बेवफा रिवाइज किए हुए हैं, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पे गौर करें, फाइंड दी हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, कोई एरर नहीं कैलकुलेट करना, आपने एग्जैक्ट हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या किया, पहले आपने एरर कैलकुलेट किया, ठीक है, और फिर आपने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए दोनों को ऐड कर दिया, यानी ओरिजिनल वैल्यू में उसका एरर ऐड कर दिया, ये चीज़ आपके पास क्वेश्चंस में की हुई है, ये आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है। इसी तरीके से एक बॉक्स है 3/4/5 का मतलब है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और 0.1 इंचज़ का इसका एरर है, यानी dx dy dz तीनों ही 0.1 के बराबर है। लेंथ ऑफ द डायगोनल एंड फाइंड द एक्सेस वॉल्यूम, लेंथ ऑफ द डायगोनल का मतलब है एग्जैक्ट लेंथ मालूम करनी है, और एक्सेस वॉल्यूम का मतलब है कि वॉल्यूम में जस्ट चेंज कैलकुलेट करनी है, डी वी, ठीक। ये आपके पास वॉल्यूम में चेंज 3 वेरिएबल हैं, तो इसलिए एक्स वाई और जेड तीनों चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप इनके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, और ये एक्सेस इन वॉल्यूम कैलकुलेट करनी थी तो डी वी आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ द डायगोनल का फार्मूला ये होता है, उसके पार्शियल डेरिवेटिव लिए और उसको फार्मूले में पुट कर दिया, और क्योंकि लेंथ ऑफ द डायगोनल लेनी थी तो ओरिजिनल लेंथ आएगी, उसको ओरिजिनल में एरर को ऐड करेंगे तो तब ये बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास द बेस ऑफ द बॉक्स इज अ स्क्वायर ऑफ साइड दिस वन, अब यहाँ पे 5 और एरर आएगा 0.005, और यहाँ पे आप वैल्यू 8 लेंगे और 8 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो एरर निकल आएगा और वो नेगेटिव में आ जाएगा। और यहाँ पर भी इसकी स्टेटमेंट देखें क्या है, द बेस ऑफ दिस इज फाइंड द वॉल्यूम, जब भी आपने टोटल चीज़ कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब है v प्लस डी वी करेंगे, तो ये देखें ये नॉन एग्जैक्ट वॉल्यूम और एरर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी प्रोसीजर पे आप यहाँ पे चलते जा रहे हैं और आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, ठीक है। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें, दैट्स इनफ।